यह साल था 1976। इसी साल की शुरुआत में आई राजेश खन्ना की फिल्म महाचोर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। कुछ साल पहले तक सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना बुरे दौर से गुजर रहे थे। वह एक तरह की कश्मकश में फंस गए थे। एक तरफ उनके और डिम्पल कपाड़िया के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो दूसरी तरफ काका का करियर ढलान पर था। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप जा रही थीं। महाचोर के ठीक बाद आई बंडलबाज भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। इधर राजेश खन्ना की फिल्में पिट रही थीं, उधर अमिताभ का सितारा बुलंदियों पर था। उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही थीं। 1974 में आई शोले ने तो सफलता के नए प्रतिमान गढ़ दिए थे। इस फिल्म ने नए तरह का बाजार और दर्शकों का समूह तैयार किया था। हालांकि राजेश खन्ना को अभी भी अपनी रोमांटिक छवि पर यकीन था। फ्लॉप महाचोर और बंडलबाज जैसी फिल्मों की नाकामी के बाद राजेश खन्ना की सारी उम्मीदें शक्ति सामंत की फिल्म महबूबा पर टिक गई थीं, क्योंकि शक्ति सामंत के साथ वे 3 सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। ऐसे में उन्हें यकीन था कि महबूबा दर्शकों को पसंद आएगी। काका ने इस फिल्म के प्रोडक्शन से लेकर पब्लिसिटी तक में पूरी जान झोंक दी, दिन रात मेहनत की। यासिर उस्मान राजेश खन्ना की जीवनी कुछ तो लोग कहेंगे में लिखते हैं कि जुलाई 1970 में जब महबूबा रिलीज हुई तो शुरुआती हफ्तों में सिनेमाघरों में खूब भीड़ दिखी। हाउसफुल का बोर्ड लगा नजर आया, लेकिन दूसरा हफ्ता बीतते बीतते भीड़ गायब हो गई। इस तरह राजेश खन्ना की उम्मीदों को भी झटका लग गया। महबूबा के बाद राजेश खन्ना की अगली 5 फिल्में भी पूरी तरह फ्लॉप रहीं। राजेश खन्ना धीरे धीरे टूटते जा रहे थे और अपनी नाकामी से निपटने के लिए खुद को बुरी तरह शराब के नशे में डुबो लिया। यासिर उस्मान लिखते हैं कि राजेश खन्ना के अंदर जल रही नाकामी की आग को हर शाम की शराब और भी ज्यादा भड़का देती। वे शराब के नशे में तो डूब जाते, लेकिन नाकामी का गम नहीं मिटता। राजेश खन्ना की नाकामियों के इसी दौर में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया बुरी तरह डर गईं। दरअसल एक रात नाकामियों के बोझ तले दबे राजेश खन्ना ने देर तक शराब पी। उस दौर में उनका यही रूटीन था। हर दिन की तरह काका को अकेला छोड़ पत्नी डिम्पल और स्टाफ के लोग सोने चले गए। उस रात बारिश हो रही थी और घुप अंधेरा था। अचानक राजेश खन्ना के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज आई। राजेश की चीखें सुनकर पत्नी डिम्पल और घर का स्टाफ भागते हुए टेरेस पर पहुंचा और देखा कि काका फूट फूट कर रो रहे हैं। यासिर उस्मान के मुताबिक नाकामी के इस दौर में राजेश खन्ना खुदकुशी तक करना चाहते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला था। बकौल काका बुरे दौर में डिप्रेशन की हालत में वे सुसाइड करना चाहते थे और समंदर में जान देने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी मिनट पर फैसला बदल लिया था। तय किया था कि नाकामी के अंधेरे में नहीं मरेंगे।